आज संपूर्ण हिंदुस्तान में जो था G20 शिखर सम्मेलन अपना हिंदुस्तान में जो दिल्ली में आयोजन हुआ था वो समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से वह हर तरीके से जो है विदेश के जितने भी देश के यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, अमेरिका, चीन, कनाडा, ओटावा, इटली, सब जगह के, रूस के, वो सभी जगह से बातचीत हुई। अच्छा से वैश्विक स्तरों पे व्यापार किस तरह मजबूत किया जाए, आतंकवाद से किस तरह निपटारा किया जाए, इन सभी बातों पे मुद्दे पे बात हुई। आइए आपको हम और बात बताते हैं भारत का वह कौन सा समय था जब प्रिंस सऊदी अरब के जब राजा यहाँ आते थे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का मंदिर को ढक दिया जाता था। हिंदुस्तान के मंदिर पे तजवा लिखा दिया जाता था, कलवा लिखा दिया जाता था, उर्दू में लिखा दिया जाता था, और हिंदुस्तान में तभी बहुत शर्मनाक बात थी। आइए आज आपको हम पूरी बात बताते हैं, ऐसा क्यों होता था, क्या मजबूरी थी भारत सरकार की। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आइए आपको बताते हैं 1955 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय में सऊदी अरब के जो राजा थे वह प्रिंस, वो अपना यहाँ हिंदुस्तान आना चाह रहे थे, और वह हिंदुस्तान जो था काशी आना चाह रहे थे। और जब काशी आए तो काशी बनारस में पड़ता है, आपको पता होगा। काशी में जो था जितना भी मंदिर था उस सारे मंदिर को ढक दिया गया था। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर आप देखिए 1955 में काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा था, उसका जीर्णोद्धार मोदी जी किए हैं। उसके बाद मंदिर का जो है नया रूप अब सुंदर दिख रहा है। तो उस समय में जब 1955 में हिंदुस्तान में सऊदी अरब के प्रिंस आए थे तो हिंदुस्तान के बनारस शहर के सारे मंदिर को ढक दिया गया था। काशी में सारे मंदिर को ढक दिया गया था, और सारे सरकारी दीवार जितने भी थे, सरकारी भवन वगैरह, उस पर सब पे तजवा लिखा दिया गया था, कलमा लिखा दिया गया था। सोचिए आप क्या स्थिति थी वो समय में। और आज 2023 है और वो 1955 था। 2023 में जब हिंदुस्तान में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, सिर्फ हिंदू देश के नहीं बाकी मुस्लिम देश के भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत आए, और कितना गर्व का बात है। सब जो था अपना कितना बढ़िया से उन लोग का स्वागत हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों मंदिर को ढक दिया जाएगा हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान का मतलब समझ रहे, हिंदुस्तान का मतलब होता है जहाँ सबकी आस्था बसती हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ एक साथ सभी मिल के रहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, पूरा संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ के 4 धर्म 5 धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हैं। आप अपना पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए कि कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी एक जगह मिल के नहीं रहते हिंदुस्तान छोड़ के, इसीलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाता है। आइए आपको हम और आगे की बात बताते हैं। अब आप सोचिए कि 1955 में जब भारत में सऊदी अरब के प्रिंस आए थे तो हिंदुस्तान के मंदिर को ढक दिया गया था, उनमें कलमा लिख दिया गया था, तजवा लिख दिया गया था सरकारी भवन की इमारत पर। अब आप सोचिए अभी 2023 में सऊदी अरब के प्रिंस जब G20 शिखर सम्मेलन में भारत में आए तो यहाँ जो थे और 6,000 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अब आप सोचिए कि वो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी को जो था कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आखिर क्या मजबूरी थी? तो अपने सब सरकार अपने अनुसार चलती है। यह वही हिंदुस्तान है, यह वही भारत है। एक समय में जम्मू कश्मीर में हम लोग जाके तिरंगा नहीं लहरा पा रहे थे। हम लोग जो था जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने से डरते थे, वहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं था। वहाँ के नेता बोलते थे अगर जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठा लिया तो उसका परिवार को कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। वही हिंदुस्तान है, और आज वही हिंदुस्तान है जो कि चांद पे भी जाता है और जम्मू कश्मीर में तिरंगा भी लहराता। अगर आपका शासक सही है तो जम्मू कश्मीर तो चांद तो छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर में भी आप जाने में डरते थे। एक समय था हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर भी जाने में डरते थे, जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं था। आज वही लाल चौक पे तिरंगा का जब लेजर लाइट लगता है तो सारा हिंदुस्तान जो है खुशी से जगमगा उठता है। सोचिए आप, आज जब कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा जब जम्मू कश्मीर की धरती पर पहली बार निकलती है तो वहाँ के हिंदू भाई मुस्लिम भाई कितने खुश होते हैं। आइए और सारी बातों पे आपको हम बताते हैं कि क्यों, क्या मजबूरी थी भारत सरकार उस समय में इस समय में क्या अंतर थी। अंतर यही था कि उस समय में सरकार सिर्फ अपने के बारे में सोचती थी, देश के बारे में नहीं सोचती थी। बाकी आगे की जो भी अपडेट आएगी ऐसे सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ अपना हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्या सोचते हैं। चीन से जो छोटी बड़ी 300 कंपनी भारत आने के लिए बेकरार है, वो अपना यहाँ कंपनी लगाने के लिए तैयार है। अब देखिए भारत के किस किस शहर में कंपनी लगती है, जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा वहाँ कंपनी तो लगेगा ही। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है नीतीश कुमार, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना कुर्सी प्यारा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं जाए, दरोगा को गोली मार दे, आदमी को गोली मार दे, उससे कोई लेना देना नहीं है उन लोग को सिर्फ अपना कुर्सी। आप समय पे आइए, उसको वोट दे दीजिए, वो मुख्यमंत्री बन गए, आपका काम खत्म है। आप अपना ऐसे रोते मरते बिलखते रहिए। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, बेंगलोर, केरला,
करते रहिए, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। बाकी आगे की जो भी अपडेट आएगी, आप G20 शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको और अपडेट की न्यूज़, आगे की न्यूज़ दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।